वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। राज्य भर में 5 करोड़ औषधिक गुण के पौधे लगाने का लक्ष्य। वन मंत्री नीरज सिंह ने की शुरुआत। तेजस्वी का विपक्ष पर हमला लगातार जारी। जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। तेजस्वी के बयान पर विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया। समस्तीपुर में भी कृषि कानून का विरोध लगातार जारी। किसान संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग। और भागलपुर में नौकरी नहीं मिलने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। एसटीईटी के छात्रों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग की ओर से जल जीवन हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य पूरे राज्य भर में नीम और अन्य औषधिक गुणों वाले कम से कम 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के प्रयास में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से राज्य के पर्यावरण और वन मंत्री नीरज सिंह की अध्यक्षता में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। टारगेट है 5 करोड़ पेड़ लगाने का। मिशन 5 करोड़। उसी के तहत युवा मोर्चा के साथियों ने इस काम को और आसान करने के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी है, पूरा टीम है। इन लोगों ने भी 5 करोड़ में से 5 लाख पेड़ का टारगेट लिया है। उसका शुरुआत आज इस पार्क में किया गया है वृक्षारोपण का। पूरे बिहार में हरित आवरण जो काफी घटा हुआ था झारखंड बंटवारे के बाद, उसको बढ़ाने के लिए 17% पहुंचाने के लिए, उससे आगे करने के लिए 5 करोड़ का टारगेट है। उसमें ये मिशन स्टार्ट हुआ प्लांटेशन का। और खास करके हम लोग नीम का पेड़ ज्यादातर लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में जिस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों का जान चली गई, तो वातावरण में ये मतलब वातावरण को साफ करने का और ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है नीम का पेड़। तो राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वृक्षारोपण अभियान की यहां पर शुरुआत की गई। वृक्षारोपण अभियान के दौरान लगभग 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनका लक्ष्य नीम के पेड़, ज्यादा से ज्यादा औषधिक जो पेड़ हैं, जो औषधिक गुण देते हैं, उन पेड़ों को, उन पौधों को लगाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत जिस दौरान हुई, इस दौरान यहां पर काफी दिग्गज लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। पटना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। राज्य भर में करीब 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा है। ज्यादा जोर से और इधर से दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी लगातार रूप से यहां हमलावर हैं पक्ष के ऊपर। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर उनके बयान सामने आ रहे हैं। इसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में जिस तरीके से एनडीए के घटक दलों के संयुक्त रूप से पलटवार किया गया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, बीजेपी के प्रेमचंद पटेल और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नेता प्रतिपक्ष पर यहां पर कई बयानी हमले किए हैं। तेजस्वी यादव लंबे समय से गायब थे। जब कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा था, तेजस्वी यादव लंबे समय से गायब थे। जब कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा था, तो यहां से जाकर दिल्ली में लॉकडाउन हो गए थे। जब संक्रमण कमा, खतरा कम हो गया, तब वो आए हैं। उनके क्षेत्र में बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं था, ना अपने क्षेत्र की जनता से मतलब था। क्षेत्र की जनता को पोस्टर लगाया था लापता विधायक का। उनको आवश्यकता थी कि हमारे विधायक कहां हैं, हमको जरूरत है इस कोरोना के समय में। लेकिन तेजस्वी यादव उनका सुध भी नहीं लेने के लिए आए। अब जब आए हैं तो सपना देख रहे हैं कि 2-3 महीने में ही सरकार जाने वाली है। इनका सपना
सपना रह जाएगा। देखिए, कल बड़ा हास्यप्रद लग रहा था जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनता को बरगलाने के लिए कह रहे थे कि 3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। यह पहली भविष्यवाणी नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने साफ तौर पे कहा था कि 14 जनवरी के बाद बिहार सरकार गिर जाएगी। 14 जनवरी गुजरे कितने दिन हो गए, आज भी बिहार सरकार है और अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दिन में सपने जरूर देखिए, लेकिन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए मेहनत करना होता है। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लंबे समय के बाद अनलॉक होते हैं और बिहार की धरती पर आते हैं। आते के साथ अनाप बातें करना शुरू कर देते हैं। लंबे समय से उनके क्षेत्र की जनता भी उनको ढूंढ रही थी, उनके लापता होने का पोस्टर्स भी लगा रही थी, लेकिन इनके कान पर कहां जुड़ेंगी थी। उनको जब आना था तभी आए। क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं और कहते क्या है कि सरकार गिर जाएगी। और लंबे समय से इनके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली के बाद, दशहरा के बाद, नए साल में, खड़मास के बाद सरकार गिरेगी। अरे जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन इनका सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ। समस्तीपुर में कृषि कानून को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कृषि कानून को काला कानून बताकर तीनों कानून को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तीनों किसान यहां पर संगठन की ओर से जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वातावरण में वो रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन अलोकतांत्रिक के तरीका से चलाने वाली केंद्र की सरकार ने ये क्या कहते हैं कि जो किसानों से वार्ता नहीं किया, सम्मानजनक वार्ता नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज 7 महीना हो गया, 26 तारीख है। इस कारण किसानों के आह्वान पर ऑल इंडिया स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया। तो किसान संगठन ने जिलाधिकारी को यहां पर ज्ञापन सौंपा है। समस्तीपुर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संगठन ने यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए अपनी यहां पर मांगों को सबके सामने रखा। तो भागलपुर में बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार बिहार एसटीईटी 2019 में सफल हुए छात्रों को नौकरी नहीं मिलने के विरोध में नगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से शिक्षा मंत्री की अर्थी जुलूस निकाली गई। ये जुलूस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तक पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि एसटीईटी 2019 में सफल हुए छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए और ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। भागलपुर नगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से और सभी जिला कांग्रेस की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री अविलंब अगर वापस नहीं लेंगे और सभी को नौकरी नहीं देंगे, तब तक ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्ण रूप से पूरे बिहार में चल भी रहा है और भागलपुर में निश्चित रूप से हर दिन हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। बहाली के लिए जो सूची जारी की गई है उसमें व्यापक रूप से धांधली हुई है, जातिवाद हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है और इसकी वजह से जो कुशल और सामर्थ्यवान जो प्रत्याशी थे उनको जो रोजगार के अवसर से वंचित होना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है और आज जो अल्पसंख्यक मोर्चा है कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी सेल, इनके नेतृत्व में आज यह इनका अर्थी जुलूस निकाला गया है। इस पूरी खबर पर राजीव पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, नौकरी नहीं मिलने के विरोध में यहां पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? भागलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन के साथ साथ आज पुतला दहन भी किया गया इन लोगों का और अस्थि जुलूस भी निकाला गया, जो पूरे शहर में इन लोगों के द्वारा घुमाया गया। इन लोगों का कहना है कि 2019 में जो
डीटी के द्वारा हम लोगों का फॉर्म भराया गया था, उसमें काफी धांधली है। उसमें जो अल्पसंख्यक सेल के साथ जो माइनॉरिटी के साथ गड़बड़ी की गई है वह देखने योग्य है। आखिर शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, आखिर मुख्यमंत्री बिहार की क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अल्पसंख्यक लोगों को जो सभी कॉरम पूरा कर रहे हैं बावजूद इसके उन्हें आज तक नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल जो है लगातार तब तक धरना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक इन सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। राजधानी में बीती रात मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। जल जमाव में सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के सरकारी आवास भी यहां पर जलमग्न हो गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यहां पर सफाई देते हुए पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने कहा कि बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति खड़ी हुई है। रात से नगर निगम की यहां पर टीम लगी हुई है, अधिकारी लगे हुए हैं। अगले 3 से 4 घंटे में इलाके में जो बारिश का पानी जमा है वो निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि लगातार वो लगे हुए हैं और जल्द से जल्द ये पानी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बारिश बहुत तेज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। लगभग 167 मिलीमीटर बारिश हुई है लगभग 4 से 5 घंटे में रात में। तो उसकी वजह से वो कुछ एरिया में पानी हम लोगों को बहुत ज्यादा दिख रहा है और सुबह बहुत ज्यादा था लेकिन वो ड्रेन आउट हुआ है और पूरी टीम लगी हुई है नगर निगम की भी, बिडको की भी, और जो हम लोगों के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन हैं वो भी सब चल रहे हैं। हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है, जिला प्रशासन की पूरी टीम उसमें जाकर के निरीक्षण की है, देखी है। 3 से 4 घंटे और लगेंगे हम लोगों का जो असेसमेंट है और पानी निकल जाएगा। कुछ एरिया में हम लोग देख रहे हैं, जैसे जीपीओ गोलंबर के पास था, राजवंशी नगर था और इको पार्क के आसपास था, तो वहाँ जो है थोड़ा ज्यादा पानी हम लोगों को देखा। एयरपोर्ट के आसपास भी था, वहाँ ज्यादा दिखा है। भागलपुर नगर निगम और आवास विभाग की ओर से मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस शिविर के माध्यम से बताया गया है कि 5 लाख यहां पर राउडियों को इससे फायदा पहुंचेगा। का गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, स्कीम चल भी रही है कि जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनका रोजगार जो मुंबई और दिल्ली में काम करते थे बड़े शहर में और कोरोना के कारण उनका काम छूट गया और वो अपने घर को वापस आ गए, उन लोगों को एक सहायता राशि दी जाए लोन के रूप में, ये इससे यहाँ कारोबार कर सके और अपनी जीविका को चला सके। उसी के अंतर्गत आज हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम बनाया था। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी यूनियन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सभी मांगों को लेकर हम लोग यहां पर नगर आयुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। और सेवा सत्यापन में स्थापना शाखा न उसका लिस्ट बना रहा है न भेज रहा है, जिससे वो अफसर कहते हैं हम नहीं करेंगे। समस्तीपुर में सरायरंजन थाने के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां पर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी यहां पर मामलों की समीक्षा की, साथ ही सभी जो लंबित यहां पर मामले पड़े हुए थे उनके जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस अधीक्षक स्तर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जितने भी अधीनस्थ थाना होते हैं, अंचल होते हैं, उनका वार्षिक निरीक्षण इंक्वायरी किया जाता है। तो आज सरायरंजन में मेरे आने का प्रयोजन था, यहाँ का वार्षिक निरीक्षण करूँ। निरीक्षण के क्रम में जो भी थाना विलेख होते हैं और जो लंबित कांड होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। थाना विलेखों के अध्यात्म हेतु दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो त्रुटियां पाई जाती है तो उनके निराकरण के आदेश दिए जाएंगे और लंबित कांडों की समीक्षा की जा रही है। जिन कांडों में एक्शन कंप्लीट है ऑन द स्पॉट उनके निष्पादन को आदेश निर्गत किए जा रहे हैं और बाकी कांडों में अगर अनुसंधान हेतु दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड से अंचल कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यहां अतिक्रमित जमीन को अंचल प्रशासन द्वारा मुक्त नहीं कराने से आक्रोशित अधिवक्ता अजय कुमार झा, श्याम कुमार झा, मनीष ठाकुर के साथ अन्य लोग भी अनशन पर बैठ गए। वहीं अनशनकारियों का आरोप है कि मौजा चतरा थाना नंबर 193 संख्या 510 जो सरकारी रास्ता है इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक इसे मुक्त नहीं कराया गया। 5 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए जी। एक मांग है खेसरा 510 है चतरा गांव में, जो रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर जाती है, वो अतिक्रमण पूरी तरह है। इसके लिए कई आवेदन हमने दिया है यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक, कोई सुनवाई नहीं। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC फाइल किया। उसका स्पष्ट आदेश 9/12/2019 वही आ गया था, जिसे सच्ची प्रति भी हमने अंचलाधिकारी महोदय को स्वयं आके दिया था। उसमें स्पष्ट आदेश है कि 1 महीना के अंदर प्रोसीडिंग चला के उस रास्ता को दिया जाए। प्रोसीडिंग चला, सारा चीज हुआ, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं खाली हुआ है। अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे दाम और प्रभाव में अंचलाधिकारी आ गए हैं, और वो खुला कह रहे हैं कि हम लोग पैसा दिए, अंचलाधिकारी कुछ नहीं कर सकते। छपरा पुलिस मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस पर सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, ये भी कहते हुए नजर आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर मादक पदार्थों की तस्करी, उसके दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान चलाया जाने का संकल्प लिया जाता है। और इस अभियान का मुख्य मकसद जन जागरूकता करना, लोगों के बीच नशा के दुष्प्रभाव के बारे में प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग नशा के चपेट में ना आए और उसका परिवार, उसका समाज, हम सबका समाज नशा से मुक्त बन सके। मुजफ्फरपुर सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के कई बीघा जमीन को नाजायज ढंग से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बावजूद खाली नहीं कराया गया। अगर प्रशासन की ओर से अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया तो मजबूर होकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा। है कि तकीखा वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 62 मुजफ्फरपुर चंदवारा है, जिसका बीघों का जमीन है और मस्जिद है। ये सब पर तथा कथित मौलाना सबीब काजिम द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लाखों की वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल द्वारा इविक्शन सूट नंबर 1/2016 दाखिल किया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा आदेश हुआ कि इसके द्वारा मौलाना तथा कथित मौलाना द्वारा सिया वक्फ बोर्ड की जमीन जो तकी का वक्फ स्टेट का है उसको खाली कराया जाए, मस्जिद को खाली कराया जाए। खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से शहर और ग्रामीण इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वह इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता के असर ने। बारिश में समस्तीपुर जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, और लगातार जो है कि घरों के अंदर जो है पानी घुस गई है, कॉलोनियों के अंदर पानी घुस गया, चारों तरफ जो है कि जलमग्न हो गया है, तो लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। ऐसे में क्या नगर प्रशासन और नगर परिषद जो है वो क्या इंतजाम करती है आने वाले समय के लिए? वैसे समस्तीपुर शहर के हर गली मोहल्ले के अंदर जो पानी जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, और लोग अपने घरों के अंदर जो है सोफों पे रात गुजार रहे हैं, कुर्सियों पर बैठ के रात गुजार रहे हैं, और किसी अनहोनी घटना होने की आशंका भी लगा रहे हैं कि कोई सांप हो, बिच्छू है, ऐसा कोई चीज ना हो जो उन्हें डस ले, जिन्हें उनके परिवार को क्षति पहुंचे। ऐसे में अब देखना है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद जो है क्या कुछ करती है समस्तीपुर के लिए। VIP न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसा।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से मुजफ्फरपुर में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहां पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के सामने यहां प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग रखी गई। पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी मुख्य मांग है, आज 7 महीना हो गया जो दिल्ली पर लोग बैठे हुए हैं किसान। मुख्य मांग है कि तीनों काले कृषि कानून को वापस लिया जाए, चारों लेबर कोड को वापस लिया जाए, बिजली कानून वापस लिया जाए, MSP को कानूनी गारंटी बनाया जाए और जो जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं जब रोज बरोज, उसको बंद किया जाए। सारे विरोधियों को देशद्रोही करार दे करके और उन पर UAPA लगा करके जेल में डाला जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने खीरा से लदे हुए पिकअप लूटने के प्रयास कर रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबे में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला यहां पर बघा के रामनगर के पास से सामने आया है, जहां 3 बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। रात को 1 बजे घटना हो गई। घटना में तो कोई लोग कोई हमने गई नहीं गया, पता चला ये गाड़ी से आ रहे थे सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से, पीछे से कोई अपाची से आया, ओवरटेक करके और वहां पर झूठा फायरिंग किया 3 को। उसके बाद में इनको गोली लगी, मार दिया। तो 2 लड़का जो उस पर बैठा हुआ था, तो दोनों उतर के मोटरसाइकिल से भाग गया। उसके बाद में इनको गोली मारा, सब मारने के बाद में गिर गए तो छुरा से मारा सब। उसके बाद में मारने के बाद में पुल में के पास लाकर रख दिया। ये दुनिया गांव के मोहम्मद इस्लाम थे, कल संध्या अपने घर लौट रहे थे, एक चाकू मार करके उसमें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था और इनकी बेटियां अस्पताल में, सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल से एक खून लगा चाकू और 3 कारतूस बरामद हुआ है। काफी घटना है, ये कल रात्रि की घटना है। एक तरफ बिहार सरकार दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है, दूसरी ओर कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। ताजा मामला औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र शाहपुर से सामने आया है, जहां दहेज के लोभियों ने दहेज की खातिर एक विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई। लड़की है और मैं सिलाई से में सर्विस करता हूँ और हमारी लड़की को इन लोगों ने दहेज के मामले में मार करके मर्डर करके और घर में रखा और उसी बीच हमको सूचना मिला तो हम वहाँ से भागे भागे आए। इसके बाद जानकारी में नहीं मिली। शेखपुरा में वज्रपात का कहर देखने को मिला। मामला कोमा थाना क्षेत्र के दुगांव पुरना के मिल्की चुक का है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। से हुआ है जो मेरे पास एक ही लोग बता रहे हैं। घायल कितने लोग हो गए? घायल तो बताया है 3 लोग घायल हैं। 3 घायल सदर अस्पताल में ये घटना इलाज करा। कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है? वो जानवर चला रहा था सर, कुछ आदमी मोड़ी जो है ना, मोड़ी काम कर रहा था बिजली गिराने के लिए, और बारिश पड़ने के बाद वो कुल पेड़ के निकट हो गया। अच्छा। और वही बजर गिरा तो
वापस हो गया। कहाँ का घटना है? टाटी नदी पे है। कौन सा गाँव का? पुरैना गाँव का। पुरैना गाँव। क्या नाम था मृतक का? मरने वाला क्या मौत हुई? कितने की मौत हुई? एक आदमी घायल हैं? घायल है। कितने लोग घायल हैं? लगभग 6 आदमी है। चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।